आओ इमामुल अंबिया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने तवज्जो फरमाया जे जिस तरीके दे नाल तवज्जो बट्ठे शेखां वाले हो कन्ना ते अखां दियां खिड़कियां खोल के ये जड़ा खिताब करन लगा अगर किसी नूं नहीं पता तो उस बंदे ते फर्ज है मेरी गल सुने इतना ज़रूरी खिताब करन लगा जिस तरीके दे नाल नबी पाक नूं नबी मनना ज़रूरी है जितना नबी पाक नूं नबी मनना ज़रूरी है इतना ही नबी पाक नूं आखिरी नबी मनना भी ज़रूरी है। मैं घंटा ला के एक गल की जो उन्होंने पहले कर छड़ना जिन्ना नबी पाक नूं नबी मनना यानी कि नबी पाक नूं नबी मनन च माड़ी एक सूई दे करोड़वें नक्के जिन्ना भी शक किया थोड़ी जी भी ढिल की तो साढ़े वास्ते बंदा मुसलमान नहीं। इस तरीके नाल जड़ा बंदा नबी पाक नूं आखिरी नबी मनन च माड़ी जही भी सुस्ती करे ना साढ़े लिए काफर आज़म है काफर भी नहीं काफरां दा भी प्यो है। ठीक हो गया उस बंदे नाल खाना पीना उठना बैठना उहदे नाल ताल्लुकात कारोबार कोई शायद इंज कहांगा हबीबुर रहमान फरीदी तो इंज कहेगा उस कमीने की शक्ल वेखना भी जायज़ नहीं। हाँ वो तो लानत पाना जायज़ है करोड़ बार पाओ तो फिर भी जायज़ है फिर भी तुसी घट पाइए और पा लो थोड़ी जी जे करोड़ वारी भी पा लो तो थोड़ी पाइए थोड़ी जी और पा छो तो मेरी तरफों मिर्ज़े कादियानी तो करोड़ नालों वध लानत अल्लाह आपे बधाई जाए इनू मैं तो कहना वध ही रहे क़यामत तक सुभान अल्लाह तुसी कह छड्डो ये चंगी गल सी। लो जी गल करने सियाल इको गल सुनानी है सादे बंदे हो देहाती बंदे हो चक्कां दे बंदे हो तो सादी जी गल सुनानी है हदीसां माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह तुहानूं मैं खत्म नबूवत बहुत बारी सुनाइयां बड़ी बारी मौजू बना के सुनाए ने अज एक तुहानूं गल सुनानी है ताकि बंदियां दी एक दफ़ा फिर तवज्जो इस पासे नूं मुड़े जिद्दां साडे मुल्क दे कमीने ते गंदे जज दा तवज्जो उधर मुड़ी है ना पूरी कौम दी तवज्जो खत्म नबूवत वाल मुड़े उन्होंने अपने आप ही मुड़ना पैना है वो नहीं ओदा प्यो भी मुड़ेगा ओदा प्यो भी मुड़ेगा इंशाल्लाह। तवज्जो लो जी सियालकोट एक बंदा गया आलिम बनया बन के तकड़ा मौलवी बन के तकड़ा आलिम बन के आया उन्हों का नाम सी ज़ियाउल्लाह कादरी तकड़ा आलिम बन के जनाब उदा शोहरा चढ़िया आलिम सी ना तकड़ा शोहरा चढ़िया खिताब बड़ा कमाल का करता सी फिर खत्म नबूवत तो कमाल ही कर छड़दा सी वो शोहरा चढ़िया पाकिस्तान च मशहूर होंदा गया वक्त आया कि विहाड़ी च लोगों को पता लग्या लोग दूर दराज तो वो पिछे जुमा पढ़न जाते सन दूर दूर शहरों तो यानी कि लाहौरों विहाड़ियों इधरों उधरों सियालकोट जुमा पढ़न जाते सन। अच्छा पहले दौरान चाहे मैं होंदा सी मेरे को ऐसे किताबां ऐसे उलमा दी है नहीं यानी कि लोग कई कई किलोमीटर यानी कि एक दिन पहले तुर पैंदे सी जुमा पढ़न वास्ते कि कल नूं असीं फलानी जगह जाके जुमा पढ़ना ऐसे लोग हाँ है सन। हुण तो इंटरनेट है ना जिहदा मर्जी सुन लो घर बैठे जान छुट्टी उत्थे जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा तवज्जो जनाब विहाड़ी वालिਆਂ ਨੂੰ पता लग्या ना तो विहाड़ी के नाल एक देहाती इलाका से उन्होंने कहा यार अपने इलाके कादियानी वाहवा हो गए तवज्जो मेरे अल करे जे गल शुरू हो गई है जड़ा रह गया वो मुकद्दर मारे मैं और कुछ भी नहीं कह सकता वो किस्मत अपनी किस्मत नूं रोवे घर जाके। अच्छा जी वो ना विहाड़ी वालिਆਂ ने कहा यार बंदा चंगी तकरीर करता है खत्म नबूवत वाहवा समझा समझू लेंदा है अपने इलाके के ना अपने चक के लोग कादियानियां वाले पासे वाहवा रुख करते जाते हैं क्यों ना होए अल्लामा साहब नूं सदवा के इन्होंने एक बार थोड़ी जी अकल दे लईए। वो बंदियां ने क्या ठीक है उन्हें खत लिखा पुराने दौर से उदों ट्रेनां चलदियां सी किते कोई होंदा सी PCO हाँ वरना कुछ भी नहीं सी कोई फोना फाना वाला हिसाब किताब भी नहीं सी उन्हें खत लिखा कि हज़रत जी असी प्रोग्राम रखना चाहते हैं तुहाडी मर्जी जो तुहाडे कोल फुरसत है सानू खत लिख दो कि मैं फलां दिन तुहाडे कोल आवांगा असी उस दिन का प्रोग्राम पक्का कर लैंदे हां। खत हज़रत साहब तक गया कोई 2-4 दिन तक वापस आया उन्हें दस दिया जी फलां डेट फलां टाइम इन्ने बज के इन्ने मिनटां ते मैं तुहाडे कोल आवांगा तुसी अपनी महफिल सजा के रखियो इन्ने बजे मैनू जरा स्टेशन तो तुसी लै लेना। जनाब दिन आ गया हज़रत साहब सियालकोट चले विहाड़ी ट्रेन ते बैठे तो पहुँच गए वो विहाड़ी के लोग बड़े इस्तकबाल देना कि एडा वड्डा आलिम साढ़े इलाके च आ रहा है फुल लैके हार लैके सारे लोग कट्ठे हो के चले गए फुल पा हार पा नारे मारते हुए कट्ठे होकर हज़रत साहब नूं सारे अपने घर लै अपने चक च लिया के उन्होंने चंगी खिदमत खान पिलाउण सारा कुछ सोहनी खिदमत करके ना तो वो इमाम साहब ना हाथ च लिफाफा पड़िया होवे कोई पैसे पाए होण ते पैसे पा के लिया के कहन लगा हज़रत जी गल ये कि असी ना प्रोग्राम कैंसल कर दिता है। की कीता है प्रोग्राम करता है कैंसल तो आ पैसे तुहाडे आउण दे जाण दे उत्ते भी कुछ ना कुछ खर्चा है तो तुहानूं इजाज़त है। हज़रत साहब कहते भी मैं कोई पैसे लैण आया एड्डी दूरों
ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਹਾੜੀ ਇੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਵਿਹਾੜੀ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੀਵੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਫਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾਓਗੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਖਰਾਬ ਬੜਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਡਾਕੂ। ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰਲਾ, ਆ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕੂ ਆਣੇ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਟਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂ ਵਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਸਰ ਕਰਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 4 ਲਏ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਨੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਨੋ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਬਰੈਬਰ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾਓ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨੂਰਿਆ, ਓਏ ਬਾਹਰ ਆ, ਓਏ ਨੂਰਿਆ। ਉਹ ਨੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸੇ, ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਮੰਜਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਰਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਰਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਚੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਲਸਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਡੰਡਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਨੂਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਆ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰੀਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ, ਕਮਾਦ ਟੋਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰੀਦੀ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਾਂ आओ इमामुल अंबिया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने तवज्जो फरमाया जे।
उन्हें क्या कारी साहब अज तो ठंड पै गई, अज सीना ठंडा हो गया है। किसी बंदे मैनू आके मेरे घर मेरिया अखा खोलिया ने, ओए नूर आ तू भी नबी का कलमा पढ़िया है, तू भी नबी का गुलाम है, हजरत जी हुक्म करो ना मेरे लिए की हुक्म है। हजरत साहब फरमान लगे कादियानी सानू जलसा नहीं करन देंदे, नबी दी खत्मे नबूवत का प्रचार नहीं करन देंदे। ओए नूर आ तू वड्डा बदमाश है, वड्डा डाकू है, तेरा डंडा भारा है, तेरे वड्डे होण दा सानू की फायदा होना है जे नबी दा जलसा ना होया। ओए जे जलसा ना होया सानू तेरे डंडा भार होने का की फायदा। उन्हें कहा हजरत जी हुण की चाहुंदे? उन्हें कहा नाल चल। उन्हें डंडा फड़िया तो नाल ही तुर पिया। उन्हें कहा हाँ भाई, चक च आ गया सीधा मसीते। अज नूरा मसीते वड़िया, सुभान अल्लाह। एडा वड्डा डाकू मसीते वड़ के बटन सट के कहंदा हजरत ऐलान सुन लो, कई मैनू सुझान लिया ते कई रह गए ने, जिन्हें मैनू सुझान लिया फाबिया जड़े रह गए ने सुन लो, मैं नूरा डाकू। वो सारिया दे कन खड़े हो गए, नूरा डाकू मसीते स्पीकर अज वड्डा डाका लगेगा लगता, अज पता नहीं की करूए, चक लुट रहे। उन्हें सारे तवज्जो, उन्हें कहा मैं नूरा डाकू, मैनू पता चले कादियानी जलसा नहीं करन देंदे। लो मेरी तरफों ऐलान सुन लो, जिस बंदे ने अपनी बीवी बेवा करानी होवे, जिस बंदे अपने बच्चे यतीम कराने होन, जिस बंदे रुलना होवे, अपनी नस्ल बर्बाद करानी होवे, वो बंदा आके लत्त बढ़ा सकता है, वो मैं मसीते होने ही आ जाए, वरना जलसा होएगा हजरत साहब आए हुए ने फलां टाइम है। लो जी हजरत साहब तवज्जो, नूरे ऐलान किया तो फिर कौन हिले? सारे की भी बोल गई, सारे घर सकून नाल। हजरत साहब आवाम आ गई, खिताब किया। जो इदा का मौका हो ना, चौखे बंदे रल जाते, किसी बंदे को इन्ना पता लग जाए ना कि मौलवी आंदा पिया फलाना, अज हबीबुर रहमान फरीदी फलानी जगह तो गया तो वह बंदे अगों कहते पे खिताब नहीं करन देना, ये सारे ही उत्थे पहुंचे होने भी कुछ चावल खान या तकरीर सुनन नहीं, तमाशा वेखण वास्ते भी वेखिए दी होंदा की है, ठीक है ना। वो फिर बंदे चौखे सारे रल गए भी अज देखिए होंदा की है, तमाशा तो वेखिए। वो वड्डा मजमा बन गया। हजरत साहब खिताब फरमाया, नूरा अपने घर हजरत साहब हुण एक बारी ईमानदारी नाल सारे सुभान अल्लाह आखो तो गल करें चली। आओ इमामुल अंबिया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने तवज्जो फरमाया जी किबला हजरत उन्हीं ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोट चले गए, नूरा अपने घर टुर गया। लोगो एक दिन आया जुमे दा, हजरत साहब जुमा पढ़ाया, बाहरों एक बंदा आया जुमा पढ़ के आके किबला हजरत साहब उन्होंने कला विच लै लिया, रोई जांदा है, रोई जांदा है, रोई जांदा है। हजरत फरमांदे ने ओ यारा की होया है, कौन है? पिछे हो के कहंदे हजरत तुसां मैनू पहचानिया नहीं लगदा। हजरत फरमांदे ने मैं नहीं पहचानिया। ओ कहंदे हजरत जी मैं बिहाड़ियों आया। आप फरमांदे ने बिहाड़ियों ते फलां भी आया, फलां भी आया, फलां भी आया। ओ नहीं रोंदे, तू क्यों रोना है? उन्हें क्या लगता हजरत जी हले भी नहीं पहचानिया? आप फरमाया नहीं मैं तेनू नहीं पहचानिया। कहन लगा हजरत जी मैं नूरा डाकू हाँ। हजरत साहब फरमान लगे यार अजीब गल है, तेनू मंजली विच वेख्या सी, धोती विच वेख्या सी, तेनू मुछां वड्डियां ते वेख्या सी, दाढ़ी मुन्नी ते वेख्या सी, तेनू पफ वगे ते वेख्या सी, अज टोपी लगी हुई है, इमामा लगा होया है, अज मुछां छोटियां ते दाढ़ी वड्डी है, अज जुब्बा पाया होया है, अज तस्बीह पढ़ी है। ओए नूरिया तेनू की होया है? कहंदा हजरत जी की दसां तुहानू, तुसां आया मैनू बुलाया, महफल हो गई, तुसी अपने घर टुर गए, मैं अपने घर टुर गया। मैं जाके राती सुता, मेरी अख लगी पर लग मदीने वाले नाल गई, मेरी अख लगी लग मदीने वाले। मियाँ साहब फरमांदे ने सुपने विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पालियां पावां, वो डर दी मारी अख ना खोला, किधर पैर बिछड़ ना जावा। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते
मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा तेनू सामने बैठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा ख्वाजा साहब का कलम उठिया फरमांदे ने जे मैं वेखा मेरा यार ना वेखे जे मैं ना वेखा ओ वेखे एडे चंगे किथों लेख ने मेरे ओ मेरे वेखण दे विच वेखे ओए यार ता तेरे अंदर वसदा तेनू एवें ही पैण भुलेखे गुलाम फरीदा बूए यार दे मरिए सोना वेखे या ना वेखे ओ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप दे कलम नू वजद आया फरमांदे ने उठ जाग फरीदा सुतिया ते कोई झाड़ू दे मसीते ओए तू सुता तेरा रब जागदा तेरी डाडे नाल परीते उठ जाग फरीदा सुतिया ते कोई मेला वेखण जा मता कोई बख्शिया मिल जावे ते तू भी बख्शिया जा नूरा नाले रोंदा है नाले गल्ला सुनाउंदा है कहंदा है हजरत जी तुसां चले गए हो मैं सुता बस नबी पाक आ गए ने मैनू नबी पाक दा दीदार होया है नूरे नू कहंदे ने फिर की होया दस नूरिया फिर की होया नूरा कहंदे हजरत जी कमाल दर कमाल होया मेरे नबी आके मैनू उठा के सीने ने नाल ला के फरमाया नूरिया असा तेनू भी कबूल कीता तेरी ड्यूटी नू भी कबूल कीता असा तेनू भी कबूल कर लिया है तेरी ड्यूटी नू भी कबूल कर लिया है मेरा दिल कहंदा अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी कहंदे होणगे नूरिया ओए मैनू दस ते सही ना मेरी सरकार कंज दे ने नूरा आंदा होएगा तू अजे मेरा महबूब नहीं डीठा ओ जेनू वेख के चन शर्मा वे बिजली डरदी ओ लिशक न मारे किधरे बेअदबी ना हो जा वे तौबा ना हुसन नूरा कहंदा होएगा तौबा ऐ ना हुसैन महीदा जदी चाल झली ना जावे आज़म एडा ओए सोना माही ओए आज़म एडा ओए आज़म एडा ओए सोना माही आज़म एडा ओए सोना मा एक बार मिल के कह लो अपने नबी नू आज़म एडा ओए सोना मा ओए आज़म एडा ओए एडा एडा सोना माही सानू किधरे नजरी ना आवे हाय हाय ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत आ बैठे शेखां वाले टाइम जड़ा होना सी उत्ते हो गया गल सुन लो मेरी मैं अपना फरीज़ा पूरा करन लगा पहले भी तुहानू दस्सिया जिस तरीके दे नाल नबी पाक नू आखिरी नबी पाक नू नबी मनना जरूरी है इस कदर ही नबी पाक नू आखिरी नबी मनना जरूरी है अपने बच्चों नू अपनियां धीआं नू अपने पुत्रां नू यह सबक सिखा दिओ जेड़ा बंदा भी
नबी पाक तो बाद नबूवत का ऐलान करे, झूठा है, मकार है, दज्जाल है, मरदूद है। और जड़ा बंदा उन्होंने मन्ने, इस बंदे नूं जड़ा मेरे नबी नूं आखिरी नबी ना मन्ने, उस बंदे दे नाल खाना पीना उठना बैठना सब कुछ मुकम्मल तौर पर हराम है। अल्लाह तबारक व तआला इस पुल भट्ठा शेखां दी इस कौम नूं नबी पाक दी खत्म नबूवत पैरा देने की तौफीक अता फरमाए।